छोटा सा गांव जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर मौजूद पुराने काले तालाब के पास हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन उस रात सलील और उसकी काली बिल्ली एली ने तय किया कि वो उस रहस्य का सच जानकर रहेंगे। शाम ढल चुकी थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे, लेकिन सलील के मन में कई सवाल थे। एली, तूने भी वो आवाजें सुनी थी ना कल रात? म्याऊ। वो सिर्फ आवाजें नहीं थी सलील, कोई हमें वहां बुला रहा है। ठीक है, फिर आज रात हम तालाब तक चलेंगे। सोच ले, जो वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। रात के ठीक 12 बजे सलील और एली गांव से बाहर निकल पड़े। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ आना छोड़ चुके हैं। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है यहाँ पर? क्योंकि इस तालाब में सिर्फ पानी नहीं है, और भी कुछ है यहाँ। कुछ देर बाद दोनों उस काले तालाब के सामने खड़े थे। तालाब बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी गहराई से किसी के रोने जैसी आवाज आ रही थी। एली, ये आवाज कैसी है? यही वो चीज है जिससे पूरा गांव डरता है। हमें वापस चलना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। सलील के हाथ कांपने लगे, लेकिन एली बिल्कुल शांत थी। अचानक तालाब का पानी हिलने लगा और धीरे धीरे एक काली परछाई पानी से बाहर आने लगी। वो क्या है? पीछे हटो सलील। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? तभी अचानक एली की आंखें चमकने लगी और सलील ने पहली बार देखा कि एली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। एली, तुम कौन हो? मैं इस गांव की रक्षक हूँ। सालों पहले इस तालाब में एक बुरी शक्ति को बंद किया गया था, लेकिन अब वो वापस आना चाहती है। वो काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। पूरा गांव खतरे में था। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। एली, अब क्या करें? डरो मत, बस मेरी आंखों में देखो। तभी अचानक एली ने जोर से छलांग लगाई। पूरे तालाब में तेज रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव फिर से शांत था, लेकिन सलील अब जान चुका था कि उसकी काली बिल्ली एली सिर्फ एक पालतू बिल्ली नहीं थी। थैंक यू एली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी बहुत मदद की है। म्याऊ, असली रहस्य अभी बाकी है मेरे दोस्त।